हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं टैरो रीडिंग नहीं करूँगी, आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। आप अगर ये बात मेरी सुनेंगे वक्त निकाल के, तो हो सकता है कि मैं जो अगली वीडियो अपलोड करूँगी उससे समझने में आपको आसानी होगी। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे पूछते हैं कि हम अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? हमें हमारे कर्मों का फल अच्छा क्यों नहीं मिलता? और हमारे साथ जो गलत करते हैं उनको उनके कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता या कब मिलेगा? तो फ्रेंड्स, मैं आज इस बारे में थोड़ी बात करना चाहती हूँ कि कर्मों का फल तो सबको मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा, लेकिन तुरंत इमीडिएटली कुछ नहीं होता। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे अच्छे बुरे कर्म का फल या हमारा बुरा करने वालों का कर्मों का फल तुरंत ही मिल जाता है या उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कभी कभी हमारे पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा होते हैं जिनका हमें फल भुगतना पड़ता है, हमें उन कर्मों को रिलीज़ करना पड़ता है। हर चीज़ के लिए एक डिवाइन टाइमिंग होता है। किसी को उनके बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, दुनिया में ही वो लोग अपने बुरे कर्मों का फल भुगतते हैं। तो कभी कभी उन लोगों ने भी अगर पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो ये दुनिया में उनको वो फल भुगतना नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर जाके सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सबसे ख़ास बात यह है कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, और हमसे भी जाने अनजाने गलतियां होती है, लेकिन हम कभी हमारी गलतियों को स्वीकार करना नहीं चाहते। हम हर वक्त ये सोचते हैं कि हम सही है, सामने वाला गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। गलतियां हमसे भी होती है। अगर एक मासूम इनोसेंट व्यक्ति, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स, उनका अगर हम दिल तोड़ते हैं, उनको खून के आंसू रुलाते हैं, मेंटली फिज़िकली टॉर्चर करते हैं, धोखा देते हैं, तो ऐसे लोगों को उनके कर्मों का फल बहुत जल्द इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है। लेकिन उसके लिए जिनके साथ गलत हुआ है वो व्यक्ति इनोसेंट होना चाहिए, उनका दिल मासूम बच्चे के जैसा होना चाहिए। सपने में भी उस व्यक्ति ने किसी का बुरा ना सोचा हो, छल कपट ईर्ष्या क्रोध लालच जैसी भावना उनके मन में कभी ना आई हो। ऐसी व्यक्ति का अगर बुरा करते हैं तो कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं, सामने वाले की मनसा, उनकी इंस्टेंस जानते हैं, और आप भी थोड़े ऐसे पर्सन हैं कि थोड़े फ्लर्टर है, तब अगर वो व्यक्ति आपको धोखा देकर जाता है तो उस पर कोई कर्मा नहीं बनता। ये सारी बातें रिलेशन, जॉब, बिजनेस, थर्ड पार्टी सभी पर लागू होती है। जैसे एक एग्जांपल दूँ कि अगर कोई पर्सन आपके साथ रिलेशन में है, वो थोड़ा फ्लर्टर तरीके का है, फ्लर्ट करने वाला इंसान है, और आप भी थोड़े खुले मन के हैं, आपके भी एक से ज़्यादा रिलेशन है, और आप उस पर्सन के बारे में जानती है या जानते हैं, वो सिर्फ आपसे टाइम पास कर रहा है,
उसके दिल में आपको कमिटमेंट देने की कोई मनसा नहीं है, उसकी भावना नहीं है। जस्ट वो एक टाइम पास कर रहा है आपके सामने और आप ये जानते हैं। और अगर वो व्यक्ति आपको छोड़ के जाता है या धोखा दे के जाता है तो उस पर कोई कर्मा नहीं बनता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी ज़िंदगी में वो पर्सन के सिवा कोई और रिलेशन नहीं है और आप अंधा भरोसा करके, आंखें बंद करके उस पर भरोसा करते हैं, आपके लिए हर खुशी वही पर्सन है, वो चाहे लेडीज़ के लिए हो या जेंट्स के लिए हो, और उसके लिए आप वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो वो चाहता है। आप उसके लिए, उसका साथ देने के लिए मेंटली, फिज़िकली या फिर फाइनेंशली हर तरीके से तैयार हैं, और आपके दिल में उसके लिए एक अनकंडीशनल लव है। और ऐसे हालात में अगर वो पर्सन आपको धोखा देता है तो उसने बहुत बड़ा गलत काम किया है और उसको उसका कर्मा भुगतना ही पड़ेगा। ये 100% है। हाँ, हो सकता है कि कुछ कर्मा इमीडिएटली भुगतने पड़ते हैं और कुछ के लिए थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए डिवाइन टाइमिंग होता है। उस वक्त आपको सिर्फ इतना करना है कि डिवाइन को सरेंडर कर देना है और डिवाइन से प्रे करनी है कि आपके साथ उसने गलत किया, उसका जो भी हिसाब है वो डिवाइन ले, और आपको इस एनर्जी में नहीं रहना कि यही दुख को बार बार याद नहीं करना, मैनिफेस्ट नहीं करना, आपको आगे मूव ऑन कर जाना है, राइट। अगर बिजनेस में भी ऐसा है कि कोई पर्सन ने आपको धोखा दिया, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके साथ किसी ने छल किया, आपके साथ काम करने वाले ने, अगर आपको किसी ने थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा, तो इन सब बात में भी यही बात आती है कि अगर आप ये सारी बातें जानते थे फिर भी आपने उनके साथ रिलेशन रखा या पार्टनरशिप की, या अपने साथ काम करने वाले को अपनी कुछ आइडियाज़, कुछ राज उसके साथ शेयर किए और आपसे धोखा हुआ, तो उस पर कोई कर्मा नहीं बनता। लेकिन अगर आप इनोसेंट है, आप सच्चाई के बारे में जानते नहीं हैं और उसने आपके भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया, तो उस पर कर्मा बनता है, उसको अपने इस किए गए गलत काम का कर्मा भुगतना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इन बातों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि डिवाइन ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। डिवाइन हर वक्त इंसाफ करती है, लेकिन एक मुकर्रर वक्त पे। और अगर मैं रिलेशन की बात करूं, तो मैंने जैसे पहले कहा कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमसे भी गलतियां होती है, लेकिन हम हमारी गलतियों का स्वीकार कभी नहीं करते। तो अगर रिलेशन में ऐसा होता है कि हमसे कोई गलती हो जाती है और देर सवेर हमें वो रियलाइज़ होता है, तो ऐसा होने पे हमें सामने वाले पर्सन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने हमारी गलती के लिए सॉरी बोल दिया, चलो फ़ौरन सब ठीक हो जाए। नहीं, फ़ौरन कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहूँ तो अगर हमें कोई चोट लगती है, हमें घाव लगता है, जख्म होता है,
हम उस पर मरहम लगा लेते हैं, तो क्या वो चोट फ़ौरन ठीक हो जाती है? नहीं, उसे ठीक होने में वक्त लगता है, और अगर गहरी चोट हो तो ज़्यादा वक्त लगता है। तो हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम दिल से सोचते हैं, और कुछ चोटें दिल को लगती हैं। तो जो चोट दिल पे लगती है उसे भरने में वक्त लगता है, राइट? जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं और हमें रियलाइज़ होता है तो हम सॉरी का मरहम तो उसे लगा देते हैं कि सब फ़ौरन ठीक हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। चोट को ठीक होने में वक्त लगता है, चाहे वो दिल की हो या शरीर की। इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि इंसान में इमोशनल होता है। अगर कोई इमोशनल इंसान है आपका पर्सन सामने वाला, तो वो इस बात को भूलने में उसे वक्त लगेगा। और कुछ पर्सन अगर आपका जो है वो पर्सन अगर ईगोस्टिक है तो वो भी ज़्यादा वक्त लेगा। तो इस बात को आपको समझना चाहिए और अपने रिलेशन को थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है वक्त देने के बाद भी कि वो इंसान ईगोस्टिक है, इस रिश्ते में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो फिर आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।